मुझे भाई यूट्यूब पे टोटल आज से 5 साल हो चुके हैं काम करते करते, और इन 5 सालों में काफी यूट्यूब से कमा के इन्वेस्टमेंट कर दिया गैजेट्स के ऊपर ही। जो वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने क्या क्या चीजें यूट्यूब के इन्वेस्ट की है, मैंने उस वीडियो में पूरा आपको बताया था। बट आज की इस वीडियो में जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ ना भाई, इनमें से 2 प्रोडक्ट ऐसे है जो मुझे अब लगता है कि यार 2-3 साल पहले ही ना खरीद लेने चाहिए थे। और मैंने खरीदे इसलिए नहीं कि महंगे थे, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मुझे इन टेक्नोलॉजीज के बारे में पता ही नहीं था, मतलब पता था तो ऐसे सुना था उड़ते उड़ते, बट एक्चुअल में वो डिवाइस क्या है, यूज कैसे करते हैं, उसकी नॉलेज नहीं थी। जिसमें से एक गैजेट ये है और दूसरा गैजेट ये है। तीसरा ये हमारे पास था बट हमने अपग्रेड कर दिया है क्वालिटी वाइज भी। बस तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते, एक एक करके तीनों की अनबॉक्सिंग करते हैं, सेटअप करते हैं और आपको बताता हूँ क्या क्या चीज किस काम आने वाली है। और भाई ऑलमोस्ट इन तीनों गैजेट्स में भी हमारे 1 लाख रुपए से ऊपर लग चुके हैं। मतलब कैमरा गियर्स इतने महंगे होते हैं ना, छोटी छोटी चीज भी महंगी आती है। मैं सोचता हूँ कि BMW के पार्ट्स इनसे भी सस्ते होंगे भाई अपने, ये इतने महंगे। सबसे पहले भाई इस गैजेट की अनबॉक्सिंग करते हैं क्योंकि इसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। ये है भाई डेस्कव्यू की तरफ से आने वाला T12 टेलीप्रॉम्प्टर। यहाँ पर जो आप बड़ा सा डिवाइस देख रहे हो, जी हाँ, इसके अंदर ये ही निकलने वाला है। मतलब ऑब्वियसली कैमरा नहीं निकलेगा, ये हमारे पास अपना ही है, बट उसके आगे जो डिवाइस लगेगा वो ये चीज है। अब सबसे पहले ना आपको मैं बता दूं भाई होता क्या टेलीप्रॉम्प्टर। जैसे जो न्यूज चैनल्स होते हैं, आज से ना 3-4 साल पुरानी बात है, मोदी जी की एक न्यूज बड़ी फ्लोट हो रही थी इंटरनेट पे कि उनका टेलीप्रॉम्प्टर जो है ना वो बीच में ही स्पीच देते देते बंद हो गया था। तो उनको अपनी बीच में ना स्पीच रोकनी पड़ी, क्योंकि होता क्या है, कैमरा के आगे ना ये डिवाइस हमारा लग जाता है। तो अगर आप कोई स्पीच दे रहे हो या फिर आप कोई वीडियो बना रहे हो जिसमें आपको स्क्रिप्टिंग की जरूरत है, वो स्क्रिप्ट ना आपके सामने ऐसे ऐसे चलती रहेगी ऑटोमेटिक, और आप ना देख तो कैमरा में रहे हो बट एक्चुअल में आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। क्योंकि ये जो डिवाइस है ना बिल्कुल कैमरा लेंस के आगे लगता है, तो आपके आंखों के सामने लेंस के आगे ही स्क्रिप्ट पूरी स्क्रॉल कर रही है और देखने वाले को लगेगा कि मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं बल्कि कैमरा में देख रहा हूं। तो उस डिवाइस को भाई कहते हैं टेलीप्रॉम्प्टर। हम भी फर्स्ट टाइम यूज करने वाले हैं। वैसे तो हमारे इन वाले चैनल पे ज्यादातर स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती नहीं है, बट जो काम हम शुरू करने वाले हैं आपको जल्दी पता चल जाएगा, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है भाई। या कभी कभी ब्रांड्स की कोई स्क्रिप्ट वगैरह आती है ना जो हमें रीड करनी पड़ती है वीडियोस में, तो उसमें भी ये बहुत काम आएगा। सबसे पहले मैं इसका प्राइस दिखा दूं आपको, 34,990, बट मैंने ये अमेजोन से खरीदा है भाई 19,800 रुपीज का। अनबॉक्सिंग कर लेते हैं भाई जल्दी जल्दी, पैकेजिंग तो अच्छी लग रही है। ओहो, अंदर ही इसी के एक और बैग निकला है, ये सही है भाई। डब्बे के अंदर पूरा एक सूटकेस, और इस सूटकेस में भी यहाँ पर डेस्कव्यू की ब्रांडिंग दे रखी है। और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है भाई एक बड़ी सी पहले तो ग्लास, नीचे इसके एक बेस प्लेट, यहाँ पे इसका ये कवर है जो साइड में लगेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, मैनुअल आप पढ़ना चाहो, यहाँ पर कुछ वायर्स दे रखी है, और इसके अलावा भी कुछ माउंट दे रखे है जो अभी हम सारा सेटअप करेंगे। बेस प्लेट में ही एक ये भी मिलेगा इसके साथ में, और एक यहाँ पे हमें मिलता है इसका कंट्रोलर। तो इसी कंपनी की ना अपनी एक ऐप है जो आप एंड्रॉइड, टैबलेट, आईपैड वगैरह में डाल सकते हो डेस्कव्यू के नाम से ही, और फिर उस वाली ऐप में ना आपको स्क्रिप्ट जो है वो चलानी है। इन वाले बटनों से आप स्क्रिप्ट को ऊपर नीचे प्ले पॉज कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मेरे बोलने की स्पीड स्लो होगी, किसी की फास्ट होगी, किसी की और स्लो होगी, तो उस हिसाब से वो सेट कर सकता है अपनी स्पीड को, और यहीं से पॉज प्ले भी कर सकता है कि स्क्रिप्ट वहीं पे रुक जाएगी। इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अभी हम देंगे आपको इसी वीडियो में, बट ये रिमोट उस काम आएगा। इसके अलावा बस और कुछ नहीं है बॉक्स में। ये सारा सामान निकाल लेते हैं भाई और फटाफट से अब इसको सेटअप करते हैं। हमारा फर्स्ट टाइम है तो हमें भी मैनुअल पढ़नी पड़ेगी, और जब सेटअप हो जाएगा ना उसके बाद आपको दिखाएंगे कि पूरा प्रोडक्ट दिखता कैसा है और यूज कैसे करते हैं। तो ये देखो भाई लोग, हमने टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो असेंबल करके सेटअप भी कर दिया। इस तरह से इसकी बेस प्लेट लग गई है। आगे मतलब पीछे की साइड में कैमरा, आगे ये है, और नीचे हमें एक आईपैड रखना पड़ा। आईपैड में जो आप स्क्रिप्ट देख रहे हो ना ये उल्टी देख रहे होंगे, बट हमें एक्चुअल में टेलीप्रॉम्प्टर में स्क्रिप्ट जो है वो सीधी दिखेगी, क्योंकि मिरर इफेक्ट आ जाता है यहाँ पर। तो अब आराम से हम पढ़ सकते हैं। देखो क्या कहता है जल्लाद। दोस्तों हमारे देश में किसी मुजरिम को उसके मतलब समझ गए ना आप, इस तरह से काम चलेगा। और ये जो रिमोट है इससे अभी देखो स्क्रिप्ट स्क्रॉल हो रही है। अभी देखो ये स्क्रिप्ट जो है स्क्रॉल हो रही है। मान लो मेरी स्पीड मैच नहीं हो पाई इसके अकॉर्डिंग, तो मैं क्या करूंगा, रिमोट से सिर्फ इस बटन को दबाऊंगा और स्क्रिप्ट जो है वो स्टॉप हो जाएगी। फिर मैं जहां तक पहुंच जाऊंगा मैं नीचे से फिर से दबाऊंगा, स्क्रिप्ट वापस प्ले होने लग जाएगी। तो ये बड़ी सही चीज है भाई, वीडियो शूट में ना मजा आ जाता है स्क्रिप्ट अगर हमें सामने सामने दिख जाए। सेकंड प्रोडक्ट जो हमने अपग्रेड किया है वो है भाई गोडॉक्स की तरफ से आने वाली लाइट। ये जो आप सामने देख रहे हो ना बड़े बड़े से सॉफ्ट बॉक्स, इनके अंदर जो मेन लाइट है ना वो गोडॉक्स की है, जो कि आप देख सकते हो ये है भाई SL60, यानी कि 60 वोल्ट्स की लाइट है ये, और काफी सही जो है इंटेंसिटी के साथ कर रही है वर्क। बट अब हमें जो काम शुरू करना है उसमें थोड़ी और बेटर लाइट चाहिए थी, और ये लाइट्स वीडियो प्रोडक्शन या वीडियो क्वालिटी बढ़ाने के लिए कितनी जरूरी है उसका एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे अभी ये लाइटें जल रही है ना, अगर हम इन्हें बंद करके शूट करेंगे तो देखना कितना ग्रेन्स आ जाएगा। ये देखो भाई,
तो कुछ इस तरह की क्वालिटी में जो है वो डिग्रेड हो जाता है, जबकि कैमरा हमारा वही है 3 लाख का मेन बॉडी और 2 लाख का लेंस, लेकिन लाइट ऑन ऑफ होने से ही कितना डिफरेंस आ गया। तो अगर आप महंगे कैमराज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, तो लाइट तो आप जरूर ले लो अच्छी, इसलिए हमने भी भैया इतनी महंगी लाइट में इन्वेस्ट कर दिया है। इसके प्राइस की बात करें तो भाई 35,990 दे रखा है यहाँ पे। एंड इंडिया में ना भाई अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है ये वाली सीरीज जो है, तो हमें ये पड़ी है 33,500 के आसपास। बात करें एग्जैक्ट मॉडल की तो ये है गोडोक्स की LA सीरीज का 200D, और 200D में भी ना 2 मॉडल आते हैं। हमने जो लिया है वो है बाय वाला, जिसका मतलब है इस लाइट में ना हमें टेम्परेचर कंट्रोल का नॉब मिल जाता है, जिससे हम इसको कूल और वार्म दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। फटाफट से भाई इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। ऊपर सबसे पहले हमें इसकी पावर केबल मिलती है, जो भाई बहुत मोटी, लंबी सी और भारी सी है। फिर ये थर्माकोल मिलता है प्रोटेक्शन के लिए। उसी के नीचे भाई हमारी मेन लाइट है, उसके कुछ कवर्स ववर्स है, जो आप रिफ्लेक्टर्स यूज करना चाहो या ना करना चाहो आपकी मर्जी। एंड थर्ड है भाई ये पावर ब्रिक, ये भी भाई साहब बहुत बड़ा सा और भारी भरकम सा है। इसके अलावा एक ये रबड़ की स्ट्रिप दे रखी है वायर को बांधने के लिए, बाकी कुछ पुस्तकें वगैरह जो हम यूज नहीं करेंगे। तो कुछ इस तरह की भाई लाइट हमें देखने को मिलती है। ये खाली अभी मेन सोर्स है लाइट का, इसको हम अभी पूरे ट्राइपॉड पे, सॉफ्ट बॉक्स में या फिर जो भी चीज हम यूज करना चाहते हैं उसके अंदर इसे फिट करके फिर पावर करेंगे, और पता चलेगा कि अभी तक हम जो 60 वोट्स की यूज करते थे और ये 200 वोट्स की जो है, जो एक्चुअल में 230 का काम करती है, कितना डिफरेंस आ जाता है भाई इंटेंसिटी में लाइट की। मेन पैनल ये है जहां से लाइट निकलती है हमारी, और ऐसे हमने भाई 2 लिया यानी 33, और ऐसे भाई हमने 2 डिवाइस लिया यानी 33 + 33 66,000 रुपीज की। और अभी भी इसके ट्राइपॉड आएंगे, वो ऊपर के सॉफ्ट बॉक्स आएंगे, तो करते करते ये 2 लाइट का सेटअप आपको कहीं ना कहीं 80-90 हज़ार रुपए का पड़ता है। बट हमने इसके लिए भी ना स्टैंड के लिए C स्टैंड यूज करे, जो 10-11 हज़ार का एक स्टैंड आता है। तो लगा लो आप ये 2 लाइट का सेटअप विद C स्टैंड, हमें 1 लाख रुपए की कॉस्टिंग तो इन्हीं की पड़ी है खाली। क्योंकि जब भी आप लाइट लोगे भाई ऑब्वियसली पेयर में लोगे, जैसे मैंने आपको सामने भी दिखाया था कि एक लेफ्ट साइड में लगेगी एक राइट साइड में, तभी जो है प्रॉपर इफेक्ट आता है। तो इसको भी सेटअप करते हैं और आपको फिर दिखाता हूँ, थोड़ा कंपेरिजन भी करके दिखा दूंगा फर्क कितना है 60 वोट्स में एंड 200 वोट में। तो ये देखो भाई लोग, हमने जो है पूरा सेटअप कर लिया है। इस तरह से बड़ी बड़ी ह्यूज लाइटें लग रही है, जो माउंट है इस समय C स्टैंड के ऊपर। ये C स्टैंड इतना महंगा आता है 12-13 हज़ार का। और लाइट आप देख सकते हो जो मैंने आपको दिखाई थी LA 200 बाई, और ये अपना ऊपर से हमने सॉफ्ट बॉक्स लगा दिया है 2, एक राइट में एक लेफ्ट में। इंटेंसिटी देखो भाई, जो हमारी SL60 है ना और ये LA 200 है, जमीन आसमान का फर्क है, इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट है ये। साथ ही साथ में भाई ये लाइट्स ना ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इनकी ऐप है, अपना डाउनलोड कर लो, यहीं से आप जो है वो अलग अलग मोड्स, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो। साथ ही में आप देखो वो जो मैंने बोला था ना बाई कलर है, यानी कि वार्म प्लस में कूल दोनों इफेक्ट आपको मिलते हैं, अलग अलग आप इससे चेंज कर सकते हो। ये देखो पूरा बहुत सारी चीजें, मतलब कस्टमाइज कर लो अपने हिसाब से, ब्राइट कर लो, कम कर लो। इस तरह का देखो फ्लैश इफेक्ट भी आपको मिल जाएगा, इसकी आप स्पीड भी कर सकते हो कि कितने इंटरवल पे जो है फ्लैश होगी। तीसरा डिवाइस है इस वीडियो का भाई लिलीपुट का ये एक्सटर्नल मॉनिटर। यहाँ पर हमें A7S 4K कैमरा असिस्ट देखने को मिल जाता है, और ब्रांड की बात करूँ तो ये ब्रांड का नाम है लिलीपुट। इसका MRP है भाई 22,400। हमने ये अमेजोन से लिया है 16,000 के आसपास का। चलो इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। एप्पल के डिवाइसेस के जैसे ही है। सबसे पहले ऊपर अपना मेन डिवाइस हमें मिलता है अच्छे से पॉलीथिन में रैप्ड। उसके नीचे भाई यहाँ पर हमें यूजर गाइड मिलती है जो हम नहीं पढ़ेंगे। कुछ माउंट्स मिलते हैं, एक केबल है, और भी कुछ सामान है इसके अंदर भी है। तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, वापस से हम अब सारा कुछ इसको सेटअप करके फिर आपको ज्ञान देंगे, पहले हमें तो मिल जाए ना। तो इस तरह का भाई ये डिवाइस है। अब एक्चुअल में इसका काम क्या है, ये है एक मॉनिटर की तरह ही 7 इंचेस की इसमें डिस्प्ले मिलती है। बट जो हमारे नॉर्मल कैमराज होते हैं ना भाई, उसमें बहुत छोटी छोटी डिस्प्ले आती है 2-2.5 इंच 3 इंच की, तो उनसे ना कभी कभी अच्छे से मॉनिटर नहीं हो पाता, फोकस हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए हम यूज करते हैं भाई एक्सटर्नल इस तरह की डिस्प्लेस को। तो ये लिलीपुट ब्रांड है, इसी तरह के 1-2 ब्रांड्स और आते हैं, बट इसका रिव्यूज अच्छे थे तो मैंने कहा यही खरीद लेते हैं। पोर्ट्स की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको एक HDMI इन का, HDMI आउट का, और ये पावर DC 12 वोल्ट का सॉकेट है। पीछे इसकी यहाँ पे बैटरी लग जाती है। नीचे आपको एक माउंट मिल जाता है जिससे आप ट्राइपॉड में इसे खड़ा कर सकते हो, और यहाँ पर कुछ बटन दे रखे हैं कंट्रोल करने के लिए। सामने की साइड में लिलीपुट की ब्रांडिंग दे रखी है, 4K कैमरा असिस्ट लिखा हुआ है। तो जल्दी जल्दी ना इसको भी सेटअप करते हैं और तीनों चीजों को एक साथ यूज करके आपको दिखाएंगे कि क्वालिटी में कितना ज्यादा फर्क पड़ता है, प्लस में हमारा काम कितना ईजी हो जाता है इन प्रोडक्ट्स की वजह से। तो मॉनिटर भाई हमने ना कनेक्ट कर लिया, आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की कवरिंग हटा दी है फिलहाल, वो मतलब थोड़ा प्रोटेक्टिव कवर का काम करती है, बट ठीक है कोई बात नहीं। इस तरह के ट्राइपॉड पे ये माउंट हो जाता है जैसे अपने नॉर्मल कैमरास माउंट होते हैं। और ये है हमारा भाई सोनी का A7S III। अब इसकी ना स्क्रीन जो है वो है तो वैसे फ्लिप वाली, बट दिक्कत क्या होती है ना, छोटी स्क्रीन होने की वजह से ना हमें
ब्लर वगैरह मतलब कि फोकस पे है नहीं है ऑब्जेक्ट, जैसे सामने देवेंद्र बैठा है तो प्रॉपर फोकस में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये स्क्रीन कभी कभी ना छोटी पड़ जाती है उस काम के लिए। तो उसके लिए मैं देखो आप, अब ये इतनी बड़ी 7 इंच की स्क्रीन हो गई है जिससे कि ना हमें पता चल रहा है कि देवेंद्र का जो फेस है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हम फोकस में रखना चाहते हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा। हालांकि ये टच स्क्रीन नहीं है, मतलब आपको ऑपरेट तो कैमरा वहीं से करना पड़ेगा बटन से। यहाँ पर आपको सिर्फ दिखती रहेगी, देखो अपना पूरा दिख रहा है कि कितना अपर्चर है, कितना ISO है, एक्सपोजर कितना है और शटर स्पीड कितनी है, वो सब आपको डिटेल ना बस बड़ा हो गया है। तो ये 12-13 हज़ार रुपए खर्चने का एक मेन रीजन ये है कि छोटी स्क्रीन से आप बड़ी स्क्रीन में देख पा रहे हो। या कुछ लोगों के जो कैमराज होते हैं उसमें फ्लिप स्क्रीन नहीं होती, तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे कैमरा लगा के इस मॉनिटर को अपनी तरफ पलट देंगे ताकि वो अकेले शूट कर रहे हैं तो वो मॉनिटर भी करते रहे यहाँ से, जिससे कि उनकी फुटेज खराब ना हो और उनको नया कैमरा भी ना खरीदना पड़े। तो इसलिए ये काम आ जाता है। अपना देखो HDMI यहाँ लगी कैमरा के अंदर, डायरेक्ट सेम HDMI आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर लग गई और ये कनेक्ट जो है हो चुका है। तो ये थे भाई 3 प्रोडक्ट्स हमारी आज की वीडियो के लिए। कैसा लगे आपको प्रोडक्ट्स बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ भाई ऑब्वियसली कोई नया यूट्यूबर है उसके लिए ये सब खरीदना इतने महंगे पैसे या फिर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है। हमने भी 4-5 साल नॉर्मल पहले शुरू करा था, 1-1.5 साल मोबाइल से ही बनाई, फिर कैमरा लिया, धीरे धीरे लाइट्स ली, माइक्स लिए, अब जाके जब हमें और चीजों की जरूरत पड़ी है तब हमने ये खरीदा है। ऐसा नहीं कि पहले ही खरीदा और फिर शुरू कर रहा था सब कुछ, है ना। तो अगर आप न्यू यूट्यूबर्स हो तो भैया किसी भी गैजेट से आप शुरू कर सकते हो। ऑब्वियसली क्वालिटी मैटर करती है बट कंटेंट भी ज्यादा मैटर करता है। स्टार्ट अगर अच्छे कंटेंट से करोगे तो लो क्वालिटी में भी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बट हाँ, एक चीज रेकमेंड करूंगा कि ऑडियो पे शुरू में ही पैसा खर्च देना, यानी माइक एक अच्छा ले लेना, क्योंकि ऑडियो अगर वीडियो की अच्छी नहीं है ना भैया तो लोग फिर छोड़ के चले जाते हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में। 1 मिलियन अपने बहुत जल्दी होने वाले हैं, सब्सक्राइब मार दो फटाफट से। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।